जय श्री राम। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। साइंस के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन? फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी होता है, बायो का हिंदी होता है जीव विज्ञान होता है और केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन शास्त्र होता है, ठीक है। इस तीनों के बारे में पढ़ लिए हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे लोग फिजिक्स के बारे में। हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ा के डाल चुके हैं, फिर केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा के डाल चुके हैं। आप लोग जाइएगा PM स्मार्ट जो ग्लोबल स्टडी है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, उस पर जुड़े रहिए ताकि नए नए वीडियोस आपके पास पहुंच सके, ठीक है। फिर देख लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स यानी भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे लोग। फिजिक्स का पितामह कौन है पूछा जाएगा। हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी के पिता किन्हें कहा जाता है, तो सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आधुनिक फिजिक्स का पितामह कौन है, यानी हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किन्हें कहा जाता है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं भौतिकी किसे कहते हैं, मैंने व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। तो भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी पूछा जाएगा फिजिक्स किसे कहते हैं, तो बताइएगा इसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्राकृतिक में होने वाली जितनी भी घटना होती हैं सब किस में अध्ययन किया जाता है, तो फिजिक्स में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं भौतिकी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ है। यानी फिजिक्स जो शब्द है ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ग्रीक शब्द से हुआ है, ठीक है, ग्रीक भाषा से हुआ है। फिर हमारे दैनिक जीवन में फिजिक्स का उपयोग क्या है, हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में फिजिक्स का उपयोग क्या क्या करते हैं उस चीज के बारे में देख लेते हैं। चलिए, एक में सूर्य का उदय होना तथा सूर्यास्त का होना। जब सूर्य सुबह में निकलता है और शाम के समय जब सूर्यास्त होता है, किसके कारण होता है, फिजिक्स के कारण होता है। ये क्लास 10th में भी क्वेश्चंस हैं। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बादल का बनना, जो क्लाउड होता है उसका कैसे कैसे बनता है, वो भी किसके कारण होता है, तो फिजिक्स के कारण, भौतिकी के कारण होता है। फिर बारिश का होना, जब बारिश होता है, रेनफॉल होता है, तो उसमें भी क्या होता है, फिजिक्स का ही होता है। सूर्य ग्रहण का दिखाई देना, जो चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, सब ग्रहण दिखाई देते हैं, किनके कारण दिखाई देते हैं, तो भौतिकी के कारण दिखाई देते हैं या भौतिकी के कारण माने जाते हैं। देख लेते हैं भौतिकी को कई भागों में बांटा जा सकता है, यानी जो फिजिक्स है उसे कई भागों में बांट सकते हैं। एक में है यांत्रिक, क्या होता है, एक में यांत्रिक, 2 में होता है उष्मा होता है, क्या होता है, उष्मा, 3 में होता है प्रकाशिकी होता है, 4 में होता है विद्युत और चुंबकत्व यानी चुंबकीय, 5 में होता है आधुनिक भौतिकी होता है। जो फिजिक्स को इतना भागों में हम लोग आसानी से बांट सकते हैं, ठीक है। फिर इधर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। भौतिकी का महत्व, यानी जो हमारा फिजिक्स के इसका क्या महत्व है, तो नई तकनीक और मशीन के निर्माण में, नई तकनीक और मशीन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, फिजिक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं बिजली, मोबाइल, कंप्यूटर जैसी चीजों में, यानी जो फिजिक्स का उपयोग किस चीज में करते हैं, तो बिजली में करते हैं, जो लाइन देखते हैं उसमें किया जाता है, और मोबाइल में जो फोन चलाते हैं उसमें भी किया जाता है, कंप्यूटर जैसी चीजों में की जाती हैं, ठीक है। अंतरिक्ष और ग्रहों के अध्ययन में, यानी जो सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, मिल्की वे के बारे में, सब में फिजिक्स के द्वारा हम लोग उस चीज को अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं चिकित्सा उपकरण बनाने में, यानी चिकित्सा उपकरण में क्या होता है, औजार बनाने में, यानी हॉस्पिटलों में जितने भी औजार दिखाई देते हैं सब किसके कारण होता है, फिजिक्स के कारण होता है। फिर देख लेते हैं भौतिकी की कुछ महत्वपूर्ण राशियां ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जो 9th 10th 11th 12th जो साइंस लेंगे 10th के बाद उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं दूरी, इधर राशि लिख दी है, उसका अर्थ क्या होता है, तो दूरी 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई, यानी दूरी का मतलब क्या होती है, दूरी का मतलब क्या होता है, एक बिंदु और 2 बिंदुओं के बीच की जितनी दूरी होती है इसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं 2 नंबर में समय, किसी घटना के होने के अवधि, यानी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक एक गाड़ी है, ठीक है, चल रही है, बीच में घटना हो गया तो कितना समय लगा है
घटना घटित होने में उस चीज के बारे में बताया जाता है। फिर वेग, किसी वस्तु की गति का दिशा, ठीक है ना। एक मान लीजिए एक बाइक सवार खूब तीव्र गति से क्या करती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती हैं, उसके बीच में कितनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, वो चीज की दिशा बतलाती हैं वेग। बल, किसी वस्तु को धक्का या खींचना, यानी बल का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को हम खींचते हैं अपने ओर, बल पूरे बल लगा के और धक्का देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी जिसको बोलते हैं। मानिए कोई काम कर रहे हैं तो देखा जाता है जी कि हाँ कैसे कैसे होती हैं। इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।